ईरा, हाँ, जब हम अगली बार इस घर में आएंगे ना तो तुम्हारे बेबी के नामकरण के लिए आएंगे, नहीं? बढ़िया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने पूछा ये सब क्या हो रहा है? तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का नाम रखते हैं ना तो उसकी एक सेरेमनी होती है, उसे नामकरण कहते हैं। अब सब लोग तुम्हारी तरह तो है नहीं कि आमिन अपने बच्चे को मिट्ठू या पप्पू कह ले। हाँ, कम ऑन मॉम, मिट्ठू पप्पू नहीं, ये तो अपने बेटे को छोटू बुलाती है, राइट? मैं अपने बच्चे को क्या बुलाऊं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वैसे तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? बेटा, हमें यहाँ पर हरजीत जी ने इनवाइट किया है। वो चाहती थी कि तुम्हारे बच्चे के नामकरण में हम सब यहाँ मौजूद हों। नामकरण? वो भी आज? किसकी इजाजत से? मेरी इजाजत से। और मुझे मेरे बेटे का नाम रखने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम बेबी का नामकरण आज नहीं कर सकते, अभी सही वक्त नहीं है। डोंट यू डेयर गिव मी ऑर्डर्स। रेहान खुराना को किसी के ऑर्डर्स देने की आदत नहीं है। वो वही करता है जो उसे करना होता है। कोई भी मुंह उठा के उसे ये नहीं कह सकता कि कब क्या कैसे करना है। अंडरस्टैंड? और रियली तो तुम्हें सब पता है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे के पैदा होने के 11 दिन बाद ही नामकरण हो सकता है, और अगर उसके पहले करे तो अपशकुन माना जाता है। ये तो तुम्हें पता ही होगा। बच्चे को इतने सारे लोगों के सामने लाना डेंजरस साबित हो सकता है। बेबी अभी कमजोर है, अगर आसपास के माहौल या किसी से उसे कोई इन्फेक्शन लग गया तो इसकी इम्यूनिटी लो है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और शायद इसलिए रेहान, बच्चे के पैदा होने के 11 दिन बाद पूरे घर को साफ सुथरा किया जाता है और उसके बाद नामकरण की विधि की जाती है, और उस दौरान बच्चे और माँ को नहलाया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन से सेफ रहे, और उसी वक्त माँ को आराम भी मिल जाता है। मैं तुम्हें मेरे बारे में सोचने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। ही इज अ प्रीमैच्योर बेबी, ही इज वेरी वीक, वो कमजोर है। अगर इसे कोई इन्फेक्शन लग गया तो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये परंपरा को मत तोड़ो। अपने बच्चे की जान को रिस्क में मत डालो, प्लीज। सुधा तू कितनी चंट है ना नैना। मैंने तो ऐसी परंपरा के बारे में आज तक नहीं सुना। मुझे तो लगता है रेहान को ना इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये सब ड्रामा चल रहा है उसका। सच्ची? Whatever you are saying, I don't care. मैं ये सब ट्रेडिशनल नॉनसेंस नहीं मानता। I don't care. रेहान, समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। और अगर मेरे बेटे को कुछ हो भी गया ना तो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स इसके कदमों में लाकर रख दूंगा मैं। तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे का नामकरण आज ही होगा एंड दैट्स फाइनल। करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ ये नामकरण कैसे कैसे कैसे। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरे पोते का नामकरण करने से आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इस परिवार का हर कार्य, हर विधि का आरंभ आपने करवाया है। आप हमारे पुरोहित हैं। अब अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों? पंडित जी, आप चुप क्यों हैं? मुझे जवाब चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं आपके परिवार का बहुत पुराना पुरोहित हूं, पर इस बार मैं ये कार्य संपन्न नहीं करा पाऊंगा। क्यों? क्यों पंडित जी? मेरा बेटा रेहान मुझसे कह रहा था कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, आपने क्या देखा, क्या सुना हमारे परिवार के बारे में? बताइए पंडित जी, बोलिए ना। देखिए, कल जब मैं आपके घर गया, मैंने जैसे ही आपके घर में प्रवेश किया तो अचानक मेरे अंदर उत्तेजना बढ़ गई। मन एकदम विचलित हो गया। मन विचलित? परंतु क्यों? मैं जैसे ही आपके कल घर गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी तड़पती हुई आत्मा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया। सच मानिए, उसके चीखने की आवाज अभी भी मेरे कान में गूंज रही है। आत्मा? क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये बात मैंने आपके सुपुत्र को भी बताई, पर वो नौजवान ठहरे। उन्होंने इसे अंधविश्वास मान के टाल दिया। पर आपने तो जीवन भर ग्रह नक्षत्रों और कुंडलियों का अध्ययन किया है। आप तो समझ सकती हैं कि ये जो तड़पती हुई आत्मा है,
जरूर इसका कोई अधूरा कार्य रह गया है और इसी के काले साए ने आपके परिवार को घेर के रखा है। पंडित जी, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? घोर तपस्या की है मैंने अपने परिवार को ऐसे बुरे सायों से सुरक्षित रखने के लिए। दिन रात पूजा करती रहती हूँ, कितने व्रत रखे मैंने। ऐसा कोई देव या देवी नहीं जिसका आशीर्वाद मुझ पर नहीं हो। ऐसा होते हुए कोई बुरी आत्मा मेरे घर के अंदर प्रवेश कैसे कर सकती है? क्षमा करें, हो सकता है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कमी रह गई हो। मेरा मतलब है कि आपका परिवार सुरक्षित नहीं है। देखिए, कल मैं खुद जब आपके घर से लौटा तो पूरे दिन आपकी कुंडली पढ़ता रहा। मैं खुद चाहता हूं कि कोई ऐसा उपाय निकले ताकि वो आत्मा आपके घर से बाहर हो जाए, पर मुझे क्षमा कीजिएगा, जब तक वो बुरी आत्मा आपके परिवार से नहीं जाती मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। आपके पोते का नामकरण होना है, उसके लिए मैं अपने अच्छे शिष्य को आपके पास भेज दूंगा, पर चूंकि आपका परिवार इस समय पवित्र नहीं है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अब क्या चाहिए? नैना, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बड़ी जल्दी एहसास हो गया माफी मांगने का। देखो, मेरा फ्यूज पहले से ही ढीला है। छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा आ जाता है और तुमने जैसे मुझे चैलेंज किया ना, तो मैं बट आई नो मेरी गलती है। मुझे इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए और आई रियलाइज दैट मैं अब एक बच्चे का बाप हूँ और मुझे सब्र से काम लेना चाहिए। आई शुड बी काम। और हाँ, वो मैंने नामकरण की रस्म कैंसिल करा दी है। देन आई एम वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं लाया हूं तुम्हारे लिए। ये क्या है? शांति प्रस्ताव फॉर पीस। ये एक्चुअली टॉनिक है। वो डिलीवरी के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है ना, तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत जरूरी है, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, यू विल फील बेटर। और छोटू के लिए भी ठीक है। मैं तुम्हें कब से देना चाहता था, लेकिन वो हमारे झगड़े की वजह से, आई मीन प्लीज प्लीज इसे ले लो। ठीक है। नैना, वो एक्चुअली वो बच्चे को दूध पिलाने से पहले तुम्हें ये दवाई लेनी है। नैना प्लीज, बच्चे की खातिर। देखो, तुम चाहती हो ना कि ये जल्दी ताकतवर बने। ये वैसे ही कमजोर पैदा हुआ है। इज अ प्रीमैच्योर बेबी। प्लीज इसे पी लो। आई एम सो सॉरी यार, माफ कर दो ना मुझे प्लीज। ठीक है। थैंक यू। मैं चम्मच लेकर आता हूँ। मैं निकाल। That's okay. एंड यू डोंट हैव टू वरी, ये आयुर्वेदिक दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे पीते ही ना मेरा बच्चा एकदम सुपरमैन की तरह हो जाएगा। नैना, क्या हुआ तुम्हें? आई ओके? मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर? मेरा सिर भारी लग रहा है। क्यों? लेकिन अरे हाँ, वो डॉक्टर ने कहा था कि इसको पीते ही ना तुम्हें नींद आने लगेगी। तुम आराम कर लो, मैं छोटू को संभाल लेता हूँ। छोटू, रियली बेटा, देखा तेरे पापा को तेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है, बट आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग। नैना, नैना, क्या हुआ है इसको? नैना, मैंने पूछा क्या हुआ है इसको?
इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर के लिए इस घर में शांति बनी रहे इसलिए मैंने सुला दिया इसे। कम से कम मैं अपने बच्चे के साथ इत्मीनान से टाइम तो स्पेंड कर सकता हूँ ना। इस किस्म के बाप हो तुम? क्यों? इसमें बुराई क्या है? परेशान करके रख दिया था आपकी नैना ने। हर बात पे रोक रही थी, हर बात पे टोक रही थी और कोई चारा नहीं था मेरे पास। और जब तक अब इसे होश आएगा ना, मेरे बच्चे का ढंग का नाम रखा जाएगा, नॉट सम छोटू। शर्म नहीं आई तुमको? नहीं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने बेटे के लिए कर रहा हूं और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। चल बेटा, हम चलते हैं। नैना, नैना पुत्र, दिस इज रियली द लिमिट। आपकी बहू ने तो आपके बेटे को कन्विंस कर लिया है कि बच्चे का नामकरण आज ना हो। आप तो कहती थी कि रेहान आपकी सारी बातें मानता है, तो फिर इस नैना ने क्या जादू कर दिया आपके बेटे के ऊपर? वैसे हमारी नई बहू रानी है कहाँ? मैं बताता हूं। उसे मैंने सुला दिया है। अब कुछ घंटों तक घर में शांति बनी रहेगी। वैसे कोशिश तो बहुत की थी उसने कि आज मेरे बेटे का नामकरण ना हो, लेकिन जितना चालाक वो बनती है ना, उतनी चालाक वो है नहीं। उसे लगा था कि मेरे बेटे का नाम लेगी और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी और फिर अपनी मनमानी करेगी, लेकिन ये हो नहीं पाया। एनीवेज, माँ ये लीजिए आपका बोतल, आराम से। चुप हो जा, चुप हो जा बच्चे। रेहान, मुझे लगता है कि ये नामकरण सेरेमनी जो है ना, वो हमें जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, क्योंकि नैना कुछ घंटों तक गहरी नींद में होगी और तब तक ये नामकरण विधि बड़ी शांति से संपन्न हो जाएगी। जा बेटा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैं बच्चे को संभाल लेती हूँ। हाँ बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा मन यही कहता है कि अब शांति का इस घर में रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस बच्चे के रहते तो मुझे शांति मिलने से रही। सुधा बहन, इस बच्चे को आप ही संभालिए। मैं चेंज कर आती हूँ। नैना, नैना पुत्र, नैना आंखें खोल, आंखें खोल बेटा। नैना, नैना, नैना पुत्र, छोटू का नामकरण संस्कार कर रहे तेरे बिना। होश में आ। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। हाँ, इतनी देर से सारे काम मैं कर रही हूँ, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? बाय द वे, तुम इस घर की समधन हो, मैं नहीं। संभालो प्लीज इस बच्चे को, मेरी आर्म्स बड़ी दुख रही है यार। आप भी ना कितने मजाकिया हो गए। आज तक मैंने अपने बच्चों को तो संभाला नहीं है, पर जीजी के पोते को मैं क्या खाक संभालूंगी? सुधा भाभी, दिस इज चीटिंग, यू आर अ चीटर। सुधा भाभी प्लीज कैच इट। देखो आप इस रोतड़ू बच्चे को तुम संभालो, मेरी आर्म्स इतनी दुख गई है ना। जस्ट स्पेयर मी प्लीज। हाँ, चमत्कार परमेश्वरी। देखो ये लगातार रोता वो बच्चा तुम्हारी आर्म्स में आकर एकदम से चुप हो गया। अपनी छोटी चाची को कितना पसंद करता है ये ना। Baby! Of course, it's your turn now. गीला नीचे से बस। हेलो हैंडसम। देखो हीरा, बिल्कुल अपने चाचू पे गया है ना, है ना, है ना? आओ चलो, चलो दूसरे रूम में चलो, चलो। गुड बॉय। छोटे खुराना ने भी अपना बदला निकाल लिया। पता नहीं पिछले जन्म के कौन से हिसाब किताब नाक में थम कर रखा है। सुधा भाभी, वो देखिए, दुनिया का सबसे प्राचीन और जिंदा डायनासोर जा रहा है। और ये डायनासोर ढूंढ क्या रहा है? मैं जरा देख कर क्या। सुधा भाभी, मम्मी जी। परमेश्वरी, अरे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है?
अब क्या हार्ट अटैक देकर मारने का इरादा है तुम लोगों का? मम्मी जी कहाँ, आप तो बार बार मौत को भी चकमा देके वापस आ जाते हो। आप कहाँ इतनी जल्दी मरने लगे? मैं तो कहती हूँ इस पे ना आप एक किताब लिख डालो, उसका टाइटल होगा मिसेस इंदु मेहरा, एक अमर कहानी। हाँ जरूर लिखूंगी, उसमें तुम सब लोगों की पोल खोलनी पड़ेगी, मुझे लिख दूंगी। मेरी बहुओं ने, मेरे बेटों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और वो किताब आप लोगों को समर्पित कर दूंगी। बल्कि उससे भी अच्छा क्या है कि किताब तुम लिखो ना परमेश्वरी, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अच्छा क्या कर रहे हो आप मम्मी जी? मुझे भूख लगी है ना, अपने लिए खाना बना रही हूँ, कोई एतराज़ नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। नैना को देखा आपने? कहीं कहीं नजर नहीं आ रही। अब नैना नहीं होगी तो कितना अजीब लगेगा ना। सो सैड। मैम चाची, हाँ एक्चुअली नैना ने हमारे लिए इतना कुछ किया है ना, मेरे बेटे के लिए, कि बेचारी थक जाती है इतना कुछ करते करते। इसलिए आज मैंने सोचा कि उसे आराम करने देता हूँ, है ना दादी? मैम चाची, नामकरण की रस्म शुरू होने वाली है, माँ आपको बुला रही है। हाँ, मैं चलती हूँ। So hot in the kitchen, excuse me. बेचारी नैना, इतनी अच्छी पार्टी, मेरे बेटे का नामकरण, सब मिस कर देगी। So sad. एक्सक्यूज मी, एक मिनट। आप सब लोग मेरे बच्चे को दूर से देखिए, दूर से ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई इन्फेक्शन हो जाए इसे। सो कीप डिस्टेंस, ओके? थैंक यू। आज हमारे लिए बहुत बड़े खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा बेटा रेहान बाप बन गया है और हमारी इस खुशी के मौके में आप सब हमारे साथ शामिल हुए हैं और मेरे पोते को आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। हाँ तो रेहान बेटा, हम बेबी को वही नाम दे रहे हैं ना जो हमने डिस्कस किया है? ऑफ कोर्स माँ, मैं आपकी पसंद जानने बगैर कोई काम करता हूँ। मेरी माँ की इच्छा है कि आज हम खुराना खानदान की विरासत को जिंदा रखें और मेरा बेटा इस विरासत को होने वाले दिनों में आगे ले जाएगा। इसीलिए मैंने और मेरी माँ ने डिसाइड किया है कि मेरे बेटे का नाम मेरे पिताजी के नाम पर रखा जाएगा। मिस्टर कुमार खुराना। थैंक यू माँ। मैं चाहता हूं कि यह नाम पहली बार आप मेरे बेटे के कानों में बोल के उसका नामकरण कीजिए। ठीक है बेटा। प्लीज माँ। ठहरो 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 ठहरो। How dare you? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बच्चे का नामकरण आज नहीं होगा, तो मेरे परमिशन के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नैना, बच्चे के बाप का पूरा अधिकार होता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन तुम होश में कैसे आ गई है ना? तो क्या है कि लोग यूं ही नहीं कहते कि दादी माँ के नुस्खे बड़े काम आते हैं। ये बाल इतने सफेद नहीं किए हैं हमने, इसलिए तुम्हें एक नसीहत दे रहे हैं कि चाल चलने से पहले पत्ते छुपा कर रखने चाहिए। तुम्हें हमें बताना ही नहीं चाहिए था।
तुमने नैना को जहरीली दवाई खिलाकर बेहोश किया है। और देखो 2 मिनट में हमने तुम्हारे इस खेल में तुम्हें मात दे दी। अब रेहान बेटा, इस तरह नामकरण विधि को बीच में रोकना अशुभ माना जाता है, और वैसे भी बिना नाम के बेटा बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, और एज अ फैमिली हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना इस बच्चे की तरफ। अब इसलिए हम ये फंक्शन शुरू करते हैं, ये तमाशा बंद कर देते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।